अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। आज फ्राइडे के दिन हमारी आपसे मुलाकात हो रही है और फ्राइडे के दिन आप हैरान हो रहे होंगे कि अचानक से ये हमने सैटरडे को आपसे मुलाकात होती है और अचानक से हम आपके सामने फ्राइडे को हाज़िर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने एकदम किया है थोड़ा सा चेंज, लेकिन ये चेंज फॉर गुड है क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनका जो है वो उनकी वजह से हमने थोड़ा सा ये टाइम को चेंज किया है। अब यह है कि मैं लाइव आ गई हूँ, मेरे जो साथी टीम मेंबर्स हैं अगर वो हमारे जो स्पेशल इस प्रोग्राम की जो शख्सियात हैं उनके साथ अगर ये लिंक शेयर कर दें। कोशिश आज हमारी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। तस्नीम मेरे साथ ऐड हो रही हैं और जैसे ही तस्नीम मेरे साथ ऐड होती हैं तो डॉक्टर तायरा भी हमारे साथ ऐड हो जाएंगी। ये हमारे लिए एक बड़ा लम्हा होता है ना कि जब जो डिले आ रहा होता है वो नॉर्मली इसलिए आता है कि इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा सा इशू होता है हर जगह है। आपको पता है आजकल बारिशें बहुत होता है। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आज तो आपने फौरन से पहले ज्वाइन कर लिए, क्या है? मैं उलट पुलट करके कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। गुड है। अच्छा, तायरा भी इधर ही है, मैं जरा तायरा के साथ शेयर करती हूँ लिंक। हाँ, वो है वहीं पे उन्होंने लिंक मांगा है। अच्छा ठीक है, वो यही कह रही है कि मुझे वैसे वो दिख नहीं रही हैं। आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे पास इस वक्त सिर्फ आप ही नजर आ रही हैं। एक मिनट। तायरा ने लिखा तो है कि लेट मी जी हाँ, लेट मी इन प्लीज। आपको कौन रोक सकता है डॉक्टर तायरा? लेकिन ये जो थोड़ी बहुत डिले आती है ना, इसके लिए हम हमेशा जो है वो अब ये मेरे पास 8 के करीब लोग आ गए हैं देखने वाले, लेकिन डॉक्टर तायरा जो है ना ये अब आ गए। कैसी है तस्नीम? कहाँ है? इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में? मैं इस्लामाबाद। अरे आप मेरा दरवाजा खोलेंगी तो मैं आऊंगी ना। वो कह रही थी कि आपको रोक कौन सकता है, आप दरवाजा तोड़ के भी आ सकती हैं। आप ग्रिल क्रैश भी कर सकती हैं। नहीं डॉक्टर तायरा, आपको दरवाजा तोड़ने की जरूरत ही, आपके पास चाबी ऑलरेडी है इस घर ओह माय गॉड, इस साले चाबी ने तो मुझ में मैं तो बैठी ना बस कहने लगा रही हूँ जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, इतनी गालियां मैंने, मेरा ख्याल है कि वैसे कहाँ खानी थी। कोई बात नहीं, लेकिन हम भी आदी हो चुके हैं इन चीजों के और ऐसा शुरू करते हैं फॉर्मली हम। जी हाँ प्लीज, क्योंकि हमने आज कोशिश हमारी है कि 1 घंटे में हम अपने जो बहुत सीरियस क्वेश्चंस होते हैं जो आप नॉर्मली पूछती हैं, इसके अलावा जो हमारे व्यूअर्स के सवालात हैं वो भी हमने इंक्लूड करने हैं। तो जो गाड़ियों वाला जो नहीं हो सकता, आज का प्रोग्राम तो वैसे बहुत हॉट है। हाँ, वो गालियों का तान मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ है। तस्नीम, आपके सवाल से पूछे इनको क्यों गालियां पड़ रही थी। आप पहले शुरू तो कर लें, अपने अच्छा, सारे नंबर बताएं, सब कुछ करें। हाँ जी बिल्कुल। क्यों जमा है हम? हाँ, क्यों जमा है? तो अब हमारे जो रेगुलर हमारे देखने वाले हैं 53 के करीब इस वक्त हमें देख रहे हैं लोग फेसबुक लाइव पर। लेकिन ये कि जो हम अक्सर ये बोलते हैं कि जो खवातीन और मर्दों की जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, जो कि उनकी जनरल हेल्थ से, और फिर ऐसे सवालात जो वो पूछे जिनके जवाबात नॉर्मली हमें अपने डॉक्टर्स वगैरह से नहीं मिल रहे होते, तो उसकी वजह से फिर हम डॉक्टर तायरा से क्या ये एक सिलसिला शुरू है। गायनी फेमिनिज्म हमारी एक एफर्ट है जो हमने फरवरी के महीने से शुरू की थी, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालात जो कि खवातीन के लिए उनका आंसर जो है वो उनको जरूर मिलना चाहिए। आप जो सवाल हमसे पूछते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पेजेस पे भी, फेसबुक पे जो मैसेंजर है उस पर भी हमें आपके सवालात मौसूल होते रहते हैं।
व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इट्स 0333019426। इस पर आप हमसे सवाल करते हैं और जवाब देती है डॉक्टर ताहिरा कासिम। जी तस्नीम। जी तो नहीं, मुझे मुझे तो इस वक्त पता है हंसी भी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे जो ताहिरा का जो पहला वाला इस हमल वाले से पहले वाला ब्लॉग था, वो मेरे हवासों पे कुछ ऐसा सवार हुआ है, क्योंकि इसके बारे में खैर इतनी जानकारी शायद नहीं थी। पढ़ा बहुत है, क्योंकि मिडीवियल एजेस में इंग्लिश लिटरेचर में चेस्टिटी बेल्ट का बड़ा जिक्र आता था कि जी अपनी हुर्मत को और चेस्टिटी को छुपाने के लिए बेल्ट जाती, क्योंकि लोहे की जो आप बांध देते थे खवातीन के वजाइनल एरिया के इर्द गिर्द, वो सारी चीज़ हमने फिक्शन में तो बहुत पढ़ी। ज़ाहिर है कि उस वक्त हमारे पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी जो इसको कंफर्म करती कि हाँ ये ऐसा होता था। फिक्शन में ज़रूर हमने ये पढ़ी। फिर FGM यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में चूँकि बहुत कैंपेन्स चली हैं, खासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कुछ अरब ममालिक में शायद, और लोगों को शायद ये पता ना हो कि पाकिस्तान में भी होता है। कुछ एक कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ ये चीज़ अभी भी है, और इससे मुतासरा ख़वातीन, बच्चियाँ जो हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में होता है, ये 10-11 साल की उम्र में ये कर दिया जाता है, जिसको आपने वजाइना का खतना भी लिखा है। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है, और हमें पता है कि ये चीज़ है दुनिया में और हो रही है। और चूँकि अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह के में तो बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स चली हैं इस पर, और एक बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। बट जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जिसने किया, और जिस पे मैं चाहती हूँ कि शायद हमारी टीम भी और जो सुनने वाले हैं वो, और जो मीडिया के अगर कुछ लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर इस पर तहकीक करें कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो ताहिरा ने बात की कि वजाइना को ताला लगा दिया जाता है कबायली इलाकों में। तो इसके ऊपर थोड़ी तहकीक अगर हम लोग खुद भी कर लें और कुछ केस स्टडीज़ अगर हमारे पास आ जाएं, तो जो रियलिटी है एक्चुअली वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्योंकि एक ब्लॉग से तो शायद बात इतनी ना बने, गालियाँ बेशक पड़ेंगी, मगर जो इसके पीछे मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि ख़वातीन के ऊपर जुल्म की कोई जो है इंतहा शायद नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। लोगों को यही नहीं पता कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से ख़वातीन पे और किन किन उनके जिस्म के किस हिस्से को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ऑनर के नाम पे, हुर्मत के नाम पे, जो भी आप उसको नाम दे दें। तो ताहिरा, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने वजाइना को ताला वाली बात लिखी है, इसको लिख के जाहिर है कि आप तो इतनी मैं कह दूँ बहादुर और दिलेर खातून है कि आप अभी मुस्कुरा रही हैं और हंस रही हैं गालियाँ सुनने के बाद। बात सुने, जब बंदा रो ना सके ना तो उसको हंस लेना चाहिए। मेरा जिंदगी का मोटो ये है। और रोना आसान है, हंसना मुश्किल है। ठीक है, रोना तो बहुत आसान है कि मैं इस वक्त टिप टिप आंसू बहाऊं, लेकिन मैं क्यों बहाऊं जबकि मुझे पता है कि मैंने गलत नहीं लिखा, और मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। इनहेरेंटली आई डोंट लाई। ठीक है, मेरे करीबी सब फ्रेंड्स को पता है कि मैंने शुरू से मैं जो बात को सही समझती हूँ वो करती हूँ, और उसमें चाहे मैं लॉस पे रहूं, लेकिन मैं अच्छा करबला 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 ऐसी करबला नहीं होती तो लोग आज कहते हैं करबला में होते तो ये होता तो वो होता तो वो होता। आपका मैंने पहले भी शायद ये कहा था कि जिंदगी का हर पल करबला है। यही तो बात है 10,000 के सामने खड़े होकर सच बोल दें और गला कटवा लें। ठीक है, मसला ये है कि ये ताला चाबी मुझे नहीं पता था। लेट मी कन्फेस दैट मैंने नहीं अपने पूरे कैरियर में कोई केस देखा, लेकिन मुझे थोड़ा अर्सा पहले एक डॉक्टर ने कांटेक्ट किया और उसने कहा कि आपको इस ताले चाबी के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने एक पेशेंट देखी थी जो कि किसी ट्राइबल एरिया से थी,
और वो जब लेबर रूम में आई तो उसके नीचे लेबिया में जोरा, मैंने एनाटॉमी भी लिखी है और उसने मुझे पूरी एक्सप्लेन की, क्योंकि मैंने उसे पूरा फोन करके पूछा तो उसने कहा कि उसमें उन्होंने एक तार डाली हुई थी दोनों तरफ सुराख करके और उसके नीचे छोटा सा ताला था, ठीक है, और उस ताले की चाबी जो है वो साथ आने वालों के पास थी। और पूरा लेबर रूम इतना सरप्राइज था और इतना ये था कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम बस औरत को ताला चाबी डाल के रखते हैं। अच्छा, ये मेरा पहला था जब किसी ने मुझे लिख के बताया। उसके बाद मुझे एक और खातून ने मेरी वॉल पे लिखा, वो इधर लिखा हुआ है कि आप ताले चाबी के बारे में क्यों नहीं लिखती। मैंने कहा मैंने सुना तो है लेकिन मैंने बहुत से लोगों से नहीं सुना, मैंने सिर्फ एक आध से सुना है, तो अब आप मुझे बताओ। तो उसने फिर मुझे बताया कि सीएमएच में एक यानी हमारे जो ये इलाके हैं कबायली, वहां के एक, अच्छा मेरा मतलब कबायली से मतलब सब कबाइल है। अब परसों से मैं ट्रोल हो रही हूँ कि आपने पश्तून का नाम लिया है, मेरे पूरे मजमून में कहीं भी पश्तून का नाम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि क्या अगर पश्तून रेप करे तो वो मुख्तलिफ होगा अगर पंजाबी रेप करे? मैं कहती हूँ कि पंजाब में रेप होते हैं, मैं कहती हूँ पंजाब में मर्डर होते हैं, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं इसे कौमियत का मसला नहीं बना रही। औरत औरत है, चाहे वो पश्तून हो, पख्तून हो, बलोची हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, आप उसे एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों ट्रीट कर रहे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस कबीले की बात कर ली तो उस कबीले की बात कर ली? उस कबीले ने क्या उसे सर पे बिठाया हुआ था? अभी बातें बहुत सारी हैं। अभी जलीला हैदर ने आके मुझे सेकंड किया है और उन्होंने कहा है कि वजाइना पे ताला तो बहुत मामूली बात है, हमारे यहाँ इससे पहले गोली मार दी जाती है। वो कहती है मेरे पास एक केस आया कि जिसमें हस्बैंड घर नहीं था और बीवी ने नहा लिया तो उसने आकर से गोली मार दी कि नहाने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में। So this is like your कबीला and people are saying कि कबाइल का मतलब ये है कि फलां कौम। I'm not talking about any कौम, any कबीला, any ethnicity, anything. I'm just talking about women. और women वो जो सफर होती है। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि सीएमएच में औरत आई और वो भी चूंकि किसी कबायली इलाके ही की थी तो उस पे भी ताला लगा हुआ था और वहां पे भी बहुत कियास मचा। अच्छा, इसके बाद मैंने फिर ये जरा और प्रोब करना शुरू किया तो बहुत सारी औरतें मेरे इनबॉक्स में आई, जिनमें से एक खातून इस वक्त यूके में बैठी हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने कराची के जेपीएमसी में ये कह रहे शक्ल से भालू लग रही है। हाँ, भालू बहुत क्यूट होता है, आपको नहीं पता? टेडी बियर सब लेते हैं, तो आई एम क्यूट, यू नो दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो जेपीएमसी में उन्होंने कहा कि एक पेशेंट आई थी और उन्होंने अपनी नर्सिंग टेन्योर के ज़माने में उसे देखा था और उसके साथ भी चाबी लगी हुई थी और चाबी बाहर बंदों के पास थी और उसके बाद वो साथ में कोई बूढ़ी औरत भी थी और वो ला के उसे चाबी से खोला गया। अच्छा, जेपीएमसी का जिक्र हो गया। फिर मुझे एक और डॉक्टर ने बताया कि निश्तर में एक औरत लाई गई थी, जो कि जाहिर है निश्तर में साउथ पंजाब आता है, साउथ पंजाब के किसी कबीले की थी और उसको भी ताला लगा हुआ था। अब जब लोगों ने ये बातें शुरू हुई हैं तो मुझे एक डॉक्टर ने लिखा है कि लाहौर में फातिमा मेमोरियल में एक औरत आई थी, शादमान में जो है, उसको ताला लगा हुआ था। एक लड़की ने कहा है कि जी पिंडी में बीबी बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल है, वहां पे एक औरत आई थी, उसको ताला लगा हुआ था। सो डिफरेंट डॉक्टर्स आर टेलिंग द ट्रुथ कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। द प्रॉब्लम इज दिस दैट व्हाई यू आर नॉट बिलीविंग दैट, व्हाई अगर पूरे 11 करोड़ औरतों में अगर एक औरत को भी ताला लगा हो, आप कह रहे हैं कि जी इक्का दुक्का केसेस हुए हैं, ओके मान लिया इक्का दुक्का केसेस हुए हैं, लेकिन अगर किसी खबती ने इक्का दुक्का केसेस में भी एक औरत को भी ताला लगाया है तो इज इट जस्टिफाइड? अच्छा, दूसरी बात, आपको याद है कुछ अर्सा पहले पिंडी में एक बंदे ने
अपनी बीवी की वजाइना पे करंट लगाया था, ठीक है, और ये बड़ा मशहूर केस बना था। अब क्या आप सब वो भी भूल गए हैं कि वो अपनी बीवी की वजाइना में बिजली की तार, 1994 में था, जी ज़ैनब नूर का केस था। जी, और मुझे नाम नहीं याद, लेकिन चूंकि मैं न्यूज पढ़ती हूँ तो वो बीच में बिजली की तार डाल के उसे करंट लगाता था। अब वहां भी क्या हम किसी कौमियत की बात करें कि वो कौन था और क्या था और किस तरह था, लेकिन अगर पूरी 11 करोड़ में एक औरत को भी किसी ने करंट लगाया तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। अच्छा, Not acceptable. it is not acceptable. Why it is like that कि 11 करोड़ में से अगर 5 करोड़ को ताला लगा हो तो हम तभी उसके मुतालिक बात कर सकते हैं। Yes. अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने आके, हत्ता के एक मेल डॉक्टर ने भी आके कहा है कि मैंने ये वाकया सुना हुआ है कि मुझे अपनी एक कुलीग डॉक्टर ने बताया है। उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, हमारे यहाँ तो औरत की इज्जत, ये तो हमारे यहाँ तो औरत की इज्जत। तो मैं सबसे पूरे पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ ये इज्जत है तो कारी कौन सी औरत होती है, वनी कौन सी औरत होती है, रेप कौन सी औरत होती है, मोलेस्ट कौन सी बच्चियां होती हैं, इंसेस्ट किन बच्चियों के साथ होता है, कौन सी औरतें मर्डर होती हैं, कौन सी औरतें डोमेस्टिक अब्यूज उनके साथ होता है। डोमेस्टिक अब्यूज का आप लोगों ने बिल बनने नहीं दिया, क्यों नहीं बनने दिया? अगर आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था तो बिल बनने देते। अगर आप इतने साफ सुथरे हैं और आपका औरत के ऊपर हाथ नहीं उठता, आपका औरत को गाली नहीं देते, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, फॉर द बेटर कम्युनिटी आप बनने दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कब्र खोद के औरतों के रेप करने वाले जो केसेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे कॉमन नहीं हैं, कहाँ पे नहीं होते। आपने उसके मुतालिक तो कभी ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दे गई कब्रों से क्यों रेप हो रहा है। मुर्दा औरत को भी आप लोग नहीं छोड़ते। बच्चाबाजी बताएं कि कहाँ नहीं है। बच्चाबाजी पे छोटे बच्चों को रेप करना, क्या इसमें कभी आज तक कानून साजी हुई है? क्या इसमें कभी चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि जी हम चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन देंगे, बल्कि एक यूके में बैठे हुए एक वकील साहब हैं जो बड़े तड़प के मेरी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फ्ला और ढमका और सबको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। तो क्या आज तक जितने रेपिस्ट पकड़े गए हैं क्या उनको आपने सजाएं दे दी हैं? क्या आज तक जितने कारी के केसेस पकड़े गए हैं, कारोकारी के, उनको आपने सजाएं दे दी हैं? क्या आज तक जितने बच्चे मोलेस्ट होते हैं, ज़ैनब, फरिश्ता, जो बच्चियां मर्डर कर देती हैं, वो क्या आपने उनको सजाएं दे दी हैं? क्या जितनी औरतों के मुंह पे तेजाब डाल के उनको जो कि डॉक्यूमेंटेड है उनको सजाएं दे दी हैं? क्या जितनी औरतें चूल्हे से मर जाती हैं, चूल्हे फटने से, उनको सजाएं दे देती हैं? अगर ये आप नहीं करते, अगर चूल्हे में आप नहीं जलाते, अगर मुंह पे तेजाब आप नहीं डालते, अगर रेप आप नहीं करते, अगर कारी आप नहीं करते, अगर वनी आप नहीं करते, अगर कब्र से निकाल कर रेप आप नहीं करते, तो वो कौन है जो ये करते हैं? वो कौन है? क्या वो आसमान से उतरते हैं? क्या वो रात को कोई शैतानी मखलूक आती है? अभी जो कराची में जो नंगा हो के आदमी सड़क पे एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है? मैंने उसमें क्वेश्चन किया तो एक आदमी ने मुझे कहा कि आप अपने बाप और भाई से पूछो। हाँ, मैं अपने बाप और भाई से भी, बाप से जरूर पूछ लेती अगर मेरा बाप जिंदा होता, और अगर मेरा बाप भाई ऐसा होता तो मैं अपनी जुबान को ताला लगा लेती शर्मिंदगी के मारे कि मेरा बाप भाई जो है, मेरे बाप भाई की हिम्मत की वजह से ही मैं ऐसी हूँ। लेकिन जिस कदर आपने ताला चाबी को इशू बनाया है और उसका मजाक उड़ाया है, आपने सोचा है कि शायद मैंने कोई अफसाना, और फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर सामने आए। क्या आपको यकीन है कि वो डॉक्टर्स सामने आएंगी तो उनकी सेफ्टी इशू नहीं होगा? हालांकि उन डॉक्टर्स ने
अपने नाम के साथ yes, वो आपके पेज पे लगा है, मेरे प्रोफाइल पे नाम के साथ का है कि हमने लिखा है, लेकिन आप सारे कह रहे हैं वो जी कोर्ट में जाएं, वो जी उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, जब पुलिस को बुलाया जाता है रेप के सिलसिले में, क्या तब सब कुछ हल हो जाता है कि वो ताला चाबी के लिए पुलिस को बुला लेती? जब छोटी बच्चियों को रेप किया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है, तो तब सोसाइटी क्या सोसाइटी 100% है जो ये ताला चाबी पे आप इतना उछल रहे हैं? इसमें ताहिरा, आई थिंक सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ है वो एक डिनाइल का है कि हम कभी मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ हम एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ खराबियाँ हैं। हम आदी हैं हर खराबी को छुपाने के, उसको झुटलाने के, और अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक और साफ दिखाने के। हम ये ओन ही नहीं करते कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड हैं। ये हवा में बातें नहीं हो रही होती जो हम कर रहे होते हैं। ये जो कोर्ट में ले जाने की धमकियाँ हमें दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम मीडिया से उठाते हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। हम कोई उस तरह से बात नहीं कर रहे कि अफवाह सुनी हमने और उस पर हमने प्रोग्राम कर दिया पूरा, या हमें कोई मर्दों से नफरत है जो हमने एक प्रोग्राम कर दिया। हमारे घर में मर्द हैं, मेरे बाप थे, मेरा भाई है, मेरा शौहर है, ये सब बड़े काबिल एहतराम है क्योंकि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की हरकत ना सोची ना की, और उन्होंने हमें हिम्मत दी कि हम इसके खिलाफ बात कर सकें और डट के खड़े रहें। तो ये जो सारा एक सोचे कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है, पाकिस्तान को आप मलाइन कर रही हैं। मैं यही आपको कहने लगी थी, ये जो मिस्टर इनाम राना साहब है, मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखे हैं सबको। तो मुझे ये बताएं कि वो इनाम राना साहब ने अभी पिछले दिनों जो एक बच्ची माँ बनी थी अपने भाई और अपने बाप के रेप करने के बाद, उसके लिए खत क्यों नहीं लिखा? उसके लिए कैंपेन क्यों नहीं चलाई? उसके लिए कैंपेन क्यों नहीं चलाई कि एक छोटी 11-12 साल की बच्ची जो है वो घर में अपने बाप और भाई से रेप हो रही है और बकायदा माँ बनी है और डीएनए से प्रूव हुई है, उस पे क्यों नहीं एक्शन लेने के लिए कहा गया? अच्छा, आप जो मोटरवे की औरत रेप हुई थी उस पे आपने क्यों नहीं चीफ जस्टिस को कहा था कि इस पे एक्शन लिया जाए? इसके अलावा जितने भी आजकल अभी जो रात को है, या जो अभी नूर मुकद्दम का तो मैं नाम ही नहीं लेती ना, नूर मुकद्दम को तो ये कहेंगे कि वो बेहया औरत थी, बेहया लड़की थी, वो बगैर शादी के उसके पास गई क्यों थी, तो अगर उसने उसका गला काटा है तो वो बिल्कुल ठीक ही है, इसलिए मैं उसका नाम ही नहीं लेती। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के जो हस्बैंड उन्हें कत्ल करते हैं, गले में रस्सी डाल के लटका देते हैं, ठीक है, वो मुझे बताएं कि उसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उसके लिए ये जो यूके में बैठे जिन लोगों को बहुत शदीद मैं अब ये क्या कहूं कि तकलीफ हुई है, उसके लिए एप्लीकेशंस क्यों नहीं दी जाती? इतनी औरतों के जो आप मोर्टेलिटी रेट देख लें, चूल्हे जलने से मरने के देख लें, आप तेजाब से मरने के देख लें, हर जगह पे रेप हो रहा है। आप कभी अदालतों में जाके तो देखें कि रेप के कितने कितने केसेस हैं, कितने विक्टिम्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। अनडॉक्यूमेंटेड तो काउंटलेस हैं, क्योंकि हमारा यही वाला जो सिस्टम है इसकी वजह से लोग सामने ही नहीं आते। तो क्या आप लोगों ने कभी रेप के खिलाफ मुहिम चलाई है? क्या आपने अपने हम नफस मर्दों को पकड़ पकड़ के ये बताया है कि नहीं ऐसा नहीं करना, इस औरत जो भी औरत घर से निकली है या नहीं निकली वो उसके साथ ये करना जुल्म है, बजाय ये कि आप विक्टिमाइजेशन करें कि औरत ने ये क्यों किया तो वो क्यों किया तो फला ये क्यों। और चूंकि इसमें विक्टिमाइजेशन की इन्हें गुंजाइश नजर नहीं आई क्योंकि ताला चाबी लगाने वाला कोई और बंदा था, ठीक है, और जाहिर है वो घर में जो पावरफुल पर्सन होगा वही होगा, इसलिए इन्हें सबको अच्छा तकलीफ शुरू हो गई है कि नहीं उन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कोई बंदा केस रिपोर्ट करके सेफली रह सकता है? बिल्कुल ताहिरा, और आई थिंक हम अपनी बात को यहाँ पे अख्ताम पे लेके आएंगे क्योंकि सारे लोग
अपने सवालात के जवाब भी चाहती हूँ। मगर मुझे बहुत सख्त तकलीफ भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक अंदर से एक दुख का एहसास है कि हम इस 21वीं सदी में भी किन रिवायतों में किन अच्छा, जो ये मैं रिवाज है एक उनमें बात फंसे जवाब हैं। का जवाब लिखूंगी। ये एक बंदा कह रहा है अपने आप को ढांप के रखे तो रेप ना हो। रेप ढांपना ढांपने से नहीं होता, रेप करने की हिस्स तुम्हारे यहाँ पे है। अगर तुम्हें कैस्ट्रेट भी कर दिया जाए ना, अगर तुम्हारी मर्दानगी खत्म भी कर दी जाए, तो जो रेप की हवस यहाँ पे है ना, वो नहीं खत्म होगी। ये जो लोग हल बताते हैं ना कि इन्हें जिनसी तौर पे ना मर्द कर दिया जाए तो रेप खत्म हो जाएगा, मैं आज आपको दावे से कहती हूँ कि अगर आप सबको जिनसी तौर पे ना मर्द कर दें, जो रेप करने की दीवानगी आपके दिमाग में है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, वो ठीक है, डॉक्टर तायरा आप सही कह रही हैं, क्योंकि उस वक्त भी फिर लोगों ने जो ये डिसीजन हुआ था उसको भी उनको बैक ऑफ करना पड़ा था कि जी वहां पे फिर उनको खवातीन की जो बीवियां हैं उनके राइट्स के हवाले से चीजें याद आ गई थी कि ऐसे मर्दों में जो जिनकी बीवियां हैं उनका क्या कसूर है। तो ये तो डिनायल में अगर कोई है तो उसमें आप और मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकते नहीं, हमारे। ये जो 11 करोड़ मर्द और उनके साथ कोई 1-2 करोड़ औरतें जो के उनसे किसी तौर पे या प्रिविलेज्ड हैं या उनसे वैलिडेशन चाहती हैं, और वो 11 करोड़ मर्द और साथ में वो औरतें जो हर चीज को डिनाई करके उसके सबूत मांगने शुरू करते हैं, मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि जिन चीजों के सबूत मौजूद हैं पहले उनको तो हल कर लो। हाँ, ट्रू ट्रू। ठीक है, जिन चीजों के सबूत कब्र में पड़ी हुई औरतों के रेप करने के सबूत मौजूद हैं, वो औरत क्या बेड ढकी हुई और मर्दों के सामने आती है जो जिसकी कब्र खोद के तुम उसके बीच में घुस जाते हो? या 3 साल की बच्ची और 4 साल की बच्ची वो बिल्कुल भी लिबास में होती है। बिल्कुल। तो मतलब ये आप कब लिबास को जो है वो जस्टिफिकेशन ना बनाया जाए खुदा के लिए, हाँ, ट्रू। इसलिए कि ये जैसा आपने कहा ये एक ये पावर गेम है, ये कौन लस्ट से कह रहा ज्यादा है बुरी पावर है। दांतों वाली? पता नहीं, इधर उधर छोड़िए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम लोग, अगर तुम लोगों को औरतों से या हम लोगों से इतनी नफरत है तो तुम लोग देखने क्यों आते हो? मैं तो तुम जिससे मुझे नफरत हो मैं उसकी वॉल पे मैं कभी जाना भी ना चाहूं, कभी जाना पसंद भी ना करूं, ठीक है, और ना ही उससे कभी रिस्पॉन्ड करूं। तुम लोग इतने वेली कौम हो, तुम सारे इतने तुम डॉक्टर लोग तायरा, फारे कौम हो, जो तुम लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है सिवाय औरत 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 करने के। तुम्हारे दिमाग पे औरत चढ़ी हुई है। अब डॉक्टर ताहिरा, अब हम इस पे आते हैं जो सवालात हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे जो हैं वो मुंतजर हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम सवालात का जवाब नहीं दे पाए थे। आई एम सॉरी, लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था? मैं आई और मैंने देखा तो मेरा इंटरनेट घर का, और मैंने चूंकि मैं पिछली रात ही पहुंची थी तो मैंने चेक ही नहीं किया, मैं लेट नाइट पहुंची थी, मैं आगे सो गई, और जब मैं उठी और आप लोग मुझे कॉल कर रहे थे और मैंने उससे पहले फौरन देखा तो देखा नेट ही ऑफ था, डाटा देखा तो वो भी नहीं था। ओ माय गॉड, मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा मैं अपनी मेरी कमिटमेंट खराब हो गई। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि हमें ये पता वाली है डॉक्टर बातें, तायरा, ये वाली बातें तो रियली चलती ही रिस्पेक्ट रहती यू, और आपके जो भी हैं। व्यूज हैं हमें अपनी जो भी हमारी चीजें हैं ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, और हमें किसी को भी अपना प्रूव नहीं करना चाहिए इन चीजों से कतई नजर के लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं करते। हम हमेशा खवातीन की हकूक के लिए इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। सो वो तस्नीम वाली बात, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, नॉट टू जी, फॉरगेट कि हम मर्दों के हकूक की भी आवाज उठाते हैं, बच्चों के हकूक के लिए भी आवाज उठाते हैं, ट्रांसजेंडर्स के और भी हम लोग, ट्रांसजेंडर्स के बेशक भी। सो हम बेशक सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप खवातीन को हमने पकड़ा हुआ है ट्रू। और मर्दों से नफरत है। हम मर्दों को उतना ही अहमियत देते हैं जितनी हम खवातीन को देते हैं, बशर्ते ये कि वो हमें इंसान समझे। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते ह्यूमन हैं। राइट्स, हर बंदे को इस दुनिया में जीने का हक उसकी मर्जी के मुताबिक हासिल होना चाहिए।
बिल्कुल, चलिए अब सवालात शुरू करें। ओके डॉक्टर ताहिरा, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, रैपिड फायर शुरू करते हैं। जी अच्छा, पहला सवाल है, वो कह रही है मैं 27 वीक प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आज ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, इज इट नॉर्मल? ये मैंने ख्याल है मैंने पहले जवाब दे दिया था। ब्राउन डिस्चार्ज का मतलब ये है कि शायद कोई इन्फेक्शन ना हुई हो, तो आप जाके आपको चेकअप कराना पड़ेगा। देखें, एक और बात मैं प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और मैंने पहले भी कहा था जिसमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जिसमें डॉक्टर को एग्जामिन करना है और तब दवा लिखनी है। मैं आपको जनरल गाइडलाइन दे सकती हूँ, ठीक है। मैं वो बड़ा दाइयों वाला काम है कि आप बस कंप्लेंट बताएं और उसके बाद मैं आपके हाथ में कोई गोली रख दूँ। मेडिसिन ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। आपको यू शुड हिट द टारगेट, आपने बस ऐसे ही ABC कोई दवाई नहीं पकड़ानी होती। सो प्लीज वो चीजें जिसमें आपको डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत हो, वो सवाल आप हम लोगों से ना किया करें, ठीक है। और शायद अच्छा डॉक्टर तारा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने फिर क्लब भी किए ना, जैसे 2 या 3 सवाल ऐसे, जैसे एक सवाल बॉडी से रिलेटेड बहुत था कि मेरी बॉडी प्रेगनेंसी के बाद लूज हो गई है, ऐसी मेडिसिन तजवीज कर दें जिससे वो दोबारा से बेहतर हो, क्योंकि मुझे ससुराल वालों की तरफ से बहुत इंसल्ट फील होती है। तो इस तरह के भी 2-3 सवाल मैंने क्लब इस तरह से किए हैं कि आखिर ये ओवरऑल बॉडी या वजाइना? ओवरऑल बॉडी तो देखें, अगर आप मोटे हो गए हैं या पेट लटक गया है तो उसका कोई हल इसके सिवा नहीं है कि आप अपनी डाइट कम करें। फिर ज्यादातर लोग ये कहते हैं हम कुछ खाते नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। आप पाकिस्तानी जो डाइट है वो बहुत हाई कैलोरिक डाइट होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, शुगर शामिल होती है, बहुत ज़्यादा मीठे, मिठाइयाँ, केक और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राइड और बहुत ज़्यादा कार्ब्स शुरू होती हैं। तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें आप कट ऑफ करें और साथ में एक्सरसाइजेज शुरू करें। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि एक्सरसाइजेज आप घर में रह के भी कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जाते तो आप ओवरऑल बॉडी का तो ये है, और वजाइना का ये है कि उसके लिए आप इंटरनेट पे देखिएगा, कीगल एक्सरसाइजेज हैं, KEGAL, कीगल एक्सरसाइजेज, वो कीजिएगा। उसमें कुछ एक्सरसाइजेज के सेट्स हैं कि जिसमें आप अपने आप को लूज करें, टाइट करें, लूज करें, टाइट करें, तो उससे आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या वजाइना है वो हो जाता है, बेहतर हो जाता है। मैम मुझे फाइब्रॉइड्स के बारे में अवेयरनेस दें प्लीज। आई हैव फाइब्रॉइड इन यूट्रस, मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या ये हार्मफुल है? मेरा वेट 75 है, एज 34 है, हाइट 5'3" और मैं मैरिड हूँ, 2 किड्स ऑपरेशन से हुए, शादी को 9 साल हो गए हैं, छोटी बेटी 4 साल की है। देखें, फिर वही बात है, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं लिखी। फाइब्रॉइड्स जो हैं वो आपके अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हुए हैं। अल्ट्रासाउंड से पहले आपके पास क्या प्रॉब्लम थी? क्या आपके पीरियड्स हैवी थे, या आपको लोअर एब्डोमिनल पेन थी, और क्या ऐसा मसला था जिससे आपने अल्ट्रासाउंड किया? और फाइब्रॉइड्स, और फिर फाइब्रॉइड्स का साइज क्या है और फाइब्रॉइड्स की लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें फाइब्रॉइड के डिसीजन मेकिंग में और उनकी अवेयरनेस में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। जब तक, और मैं फाइब्रॉइड्स पे लिख भी चुकी हूँ। फिर वही बात है, अब तो वैसे मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरी किताबें पढ़िए, मैं थक चुकी हूँ ये कह के। अगर आपने नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। मेरा तस्लीम से कमिटमेंट है और मैं इस सवालों के जवाब देती रहूँगी। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करना और नहीं सीखना तो इट्स एनफ फ्रॉम माय साइड, लेकिन मैं लिखती भी रहूँगी। तो वो जो मेरा फ़र्ज़ है कि टू डू माय वर्क इन कम्युनिटी, आई विल डू, बट आई विल नॉट आस्क किताब पढ़ें या इस। डॉक्टर ताहिरा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा, आयशा राना कह रही हैं मैं 8 साल हो गए मेरी शादी को, 5 मिसकैरेजेस इन अर्ली वीक्स, कैन आई गेट बेबी?
हाँ, आप जरूर कर सकती हैं। आपका प्रॉब्लम जो है, आप मैंने पहले भी बताया था, थ्रोम्बोफीलिया स्क्रीन, थ्रोम्बोफीलिया स्क्रीन, TROMBOPHILIA, थ्रोम्बोफीलिया स्क्रीन का टेस्ट कराइए और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज ये करवाइए। अच्छा, डॉक्टर तायरा की आवाज गायब हो गई है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा, बट मेरे ख्याल से शी बी बैक। दोबारा से ज्वाइन कर लेती हैं, कनेक्शन उनका फेल हो गया है। मैं दोबारा से उनको ऐड कर लेती हूँ, 1 मिनट। उनका आ तो गया, हाय। जी हाँ, 1 मिनट, वो दोबारा से ऐड होंगी। अली, अगर आप दोबारा से उनको लिंक भेज दें। एक मिनट तक डॉक्टर तायरा को मैं कर देती हूँ। ऐड हो रही हैं, वो मैंने कर दिया उन्हें ऐड। हेलो, आई एम सॉरी, सर। ये बीच में ना सिग्नल्स का वो था। यस। अच्छा, नहीं, और ये इन खातून को याद रखना चाहिए कि इन टेस्ट का रिजल्ट चाहे नेगेटिव आए, अगर ये प्रेगनेंसी के शुरू से एस्पिरिन 150 मिलीग्राम और इंजेक्शन क्लेक्सिन 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर ये 9 महीने ये कर सकें तो इनका बच्चा हो जाएगा। मैंने ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट भी किया है जिनके 9 मिसकैरेजेस थे, तो इनका केस वाकई इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन क्लेक्सिन, CLEXAN, और टैबलेट एस्प्रिन, बट फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, लाइक द डे यू मिस योर पीरियड्स, और एस्प्रिन तो आप कंसेप्शन से पहले ही शुरू कर सकते हैं, और क्लेक्सिन फ्रॉम द डे ऑफ मिसिंग द पीरियड्स। ठीक, आई होप उन्होंने अपना ये सुन लिया होगा। अच्छा, हमारे पास राबिया का सवाल है, वो ये कह रही है मेरी शादी को 9 महीने हो गए हैं। जब शादी हुई तो उसके 2 माह बाद मेरा कंसीव हुआ था और मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बेबी के ठीक होने का बोला और दवाई भी दी, वॉमिट की भी, जिससे मैं हमेशा सोई रहती थी। तबीयत बहुत अजीब होने लगी, मैंने वो छोड़ दी। ऐसे ही 2 महीने कंप्लीट हो गए और फिर तबीयत ठीक हो गई। इस दौरान मैंने 2 बार चेकअप करवाया था, बेबी ठीक था। फिर जब 4 महीने स्टार्ट होने वाले थे, एक दिन बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गई। फिर ज्यादा जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फी अरेंज करने का बोला, और इससे पहले मुझे दर्द से मरती जा रही थी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई बहुत। जब फी अरेंज हुई तो तक उसने कहा कि बेबी का मिसकैरेज हो गया है। बेबी बना ही नहीं था। 20 दिन पहले की रिपोर्ट के मुताबिक बेबी बिल्कुल ठीक था, ग्रोथ भी हो रही थी। डीएनसी के बाद मेरी मंथ तक तबीयत ठीक नहीं हुई, ब्लीडिंग होती रही मुझे बहुत ज्यादा, और फिर अब लास्ट मंथ तक हुई पीरियड्स। लेकिन मसला यह है कि सब कहते हैं कि बेबी की ग्रोथ हस्बैंड की वजह से नहीं हुई, और हस्बैंड मेरे की एज 25 इयर्स है और उनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और मेरा ए पॉजिटिव है। कहते हैं इस वजह से नहीं हुई। ये तमाम मसला और इसका इलाज अगर आप बता दें। वैसे डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि लाहौर जाके इलाज कराएं। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। इसमें कोई मसला नहीं है। इन्हें एंटी डी ये पॉजिटिव हैं और हस्बैंड नेगेटिव थे, नहीं एंटी डी नहीं लगना। लेकिन ये कि मिस कैरेज जो है वो हो जाता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं वो यही कहूंगी कि बेटा बच्चा पलेगा कैसे? गुर्बत की बात जो आप लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद सबको बच्चे भी चाहिए। मैं आई डोंट वांट टू बी क्रूअल,
and I don't want to be like seem like insensitive, लेकिन अगर दवाइयाँ और इन सब और इलाज के पैसे अगर अभी से नहीं हैं तो काइंडली आप बच्चा तब करें जब आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर कर लें। लेकिन हो जाता है बच्चा ज़ाया, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बच्चा ज़ाया है, दोबारा ट्राई करेंगी तो हो जाएगा। फॉलिक एसिड और एस्प्रीन जो है वो शुरू से खानी शुरू कर दें। अच्छा, ये मिसेस जाहिद है, वो ये कह रही है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रही हैं, टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, हस्बैंड के टेस्ट भी नॉर्मल हैं, मुझ में ब्लड की कमी है और बेबी नहीं है, इम्प्लांटेशन का मसला है और बेबी डेवलपमेंट का मसला है, क्या करूं? IVF ट्रीटमेंट मैं ज़ाहिर ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकती। ये IVF वाले जो सेंटर वाले होते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बहुत बहुत टेक्निकल ट्रीटमेंट है। जो गली मोहल्ले में क्लिनिक्स बने होते हैं और वो बस ऐसे ही एट रैंडम जो हैं वो दवाइयाँ खिला रहे होते हैं, वो ठीक नहीं है। इसी वजह से वो इलाज सक्सेसफुल नहीं होता। तो IVF सेंटर जाएं और वहाँ से अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, ये जी डॉक्टर साहब पूछ रही हैं कि छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इनमें झटके का इशू बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। 1 माह पहले मेरे घर बच्चा हुआ तो उसके गुर्दे खत्म थे बिल्कुल और झटका हुआ था, 20 दिन का होकर इंतकाल कर गया। काफी अरसे पहले एक बेटा पैदा हुआ जो जिसाफत में मुकम्मल नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा अबॉर्शन करवा लें, बच्चा आपके काम का नहीं। फिर एक बेटी पैदा हुई जो माशाल्लाह सेहतमंद है, और फिर अभी एक बेटा पैदा हुआ, डॉक्टर्स ने कहा इसके गुर्दे खत्म हैं और ब्लड नहीं बन रहा, झटका भी था। पैदाइश के वक्त फिर डॉक्टर्स ने कहा बच्चा बच भी गया तो आपके काम का नहीं, काइंडली मदर के टेस्ट करवाएं, हालांकि मेरी बच्ची सेहतमंद है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी कज़न मैरिज है या नहीं। कज़न मैरिजेस में ऐसे प्रॉब्लम सामने आते हैं, और या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो भी वायरल इन्फेक्शंस हों तो तब भी बच्चे की नॉर्मेलिटी सामने आती है। मुझे नहीं पता आपको कोविड हुआ था, कोविड होने की वजह से भी प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो जब प्रेगनेंसी ना हो तो तब तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं हो सकता। जब प्रेगनेंसी हो तो तब बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें अंदर से बच्चे के गिर्द जो पानी होता है वो पानी निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये सारे टेस्ट जो हैं ये बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं, इनके लिए बड़ी टेक्निक चाहिए होती है और ये हर जगह पे नहीं होते। तो अगर आपके पास एक बेटी है तो आई विल एडवाइज यू कि मेरा ख्याल ये है कि माँ बन चुकी हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है। अच्छा अमीना, अगर आप अपना क्वेश्चन दोबारा से पेस्ट कर दें तो मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। वैसे अगर आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन भेजना चाहती हैं तो इट्स 0333019476। अमीना का सवाल है, अगर डॉक्टर ताहिरा आपको नजर आता है तो आप बेशक पढ़ दिएगा, बहुत पीछे होगा, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अगर वो पेस्ट कर दें। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, वो ये कह रही हैं कि मेरी उम्र 47 साल है, शादी को 30 साल हो गए हैं, 4 बच्चे हैं, छोटी बेटी 6 साल की है। मसला यह है कि इसकी उम्र में एक मुझे हैज के बहुत मसाइल हो गए। बच्ची के पैदाइश के बाद जब आते बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। पिछले साल अंडादानी में मेरा ख्याल से सिस्ट बन गई है। अब 2 माह के वक्फे से आते हैं मगर 8-9 दिन तक खत्म होते हैं, जबकि मुझसे छोटी उम्र की औरतों को मेनोपॉज हो चुका है। मैं इस मसले से बहुत परेशान हूँ। अंडे दाने में कोई प्रॉब्लम है या कोई और मसला? बहुत इलाज कराया, डॉक्टर कहती हैं गायनी का कोई मसला नहीं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं हार्मोन्स की डॉक्टर को चेक करवाऊं, आप क्या हल तजवीज करती हैं? कुछ नहीं, ये पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप है। पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। उन्हें चाहिए कि एक अपना अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करवा के, क्योंकि अब पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें 40 के बाद, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 40 के बाद जो अपनी DNC है वो ज़रूर करानी चाहिए जब भी आपको, क्योंकि किसी जो बच्चेदानी का जो कैंसर है वो उसकी इंडिकेशन एबनॉर्मल माहवारी ही होती है। लेकिन ये एज भी पेरीमेनोपॉजल होती है,
सो हमें दोनों चीज़ें बैलेंस रखनी पड़ती हैं, लेकिन पेरीमेनोपॉजल का सोच के हम बायोप्सी या डीएनसी को डेफर इसलिए नहीं करते कि इस तरह बहुत सारे कैंसर मिस होने का खतरा होता है। अच्छा, अमीना का जो सवाल मुझे थोड़ा नजर आ रहा है वो ये कह रही हैं कि आई एम पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, प्लीज टेल मी 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, कंसीव नहीं किया, 2 दफा लेप्ट्रोमी हुई, शादी से जी हाँ, सिस्ट फ्रक्चर हो गई थी, अब बहुत पेनफुल है पीरियड्स। अगर अब दो चीजें हैं, एक तो एंडोमेट्रियोसिस है और दूसरा इनफर्टिलिटी है। तो इनफर्टिलिटी के लिए तो इन्हें वही कि आईवीएफ कराना पड़ेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते, उनकी सारी जो ट्यूब्स होती हैं वो एडिशंस की वजह से अमूमन इमोटाइल हो जाती हैं, यानी उनकी हरकत कम हो जाती है। और जो पेन है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही पेनफुल वो है, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म दवाइयाँ देते हैं, लेकिन फिर उन लॉन्ग टर्म दवाइयों की वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते। सो दो मसले एट ए टाइम साथ चलते हैं कि या आप एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल करें और इनफर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करें, और या फिर आप इनफर्टिलिटी का अलहदा से जाके इलाज करें। तो इन्हें भी बहुत ही कोई अच्छा एक्सपर्ट चाहिए जो इनकी दोनों चीज़ों को बैलेंस करे। अच्छा, ये सोनपरी हैं कोई, वो ये कह रही हैं फाइब्रॉइड्स हैं, अनमैरिड हूँ, एज 32 है, सोल्यूशन बता दें विदाउट सर्जरी, पीरियड्स हैवी होते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। अच्छा, अगर पीरियड्स हैवी हैं तो फाइब्रॉइड्स, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहे हैं, तब सर्जरी ही चाहिए होती है। क्योंकि फाइब्रॉइड्स का ये है कि अगर आप उन्हें दवाइयों से फॉर द टाइम बिंग कंट्रोल करें तो वो छोटे हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, और उसके बाद जब आप दवाइयाँ छोड़ेंगे तो वो फिर से बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए उनका बेहतर हल यही होता है कि अगर सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, सिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि अगर फाइब्रॉइड्स आपको परेशान कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तब आप फाइब्रॉइड्स को निकलवा दें। वैसे उनका साइज भी इम्पोर्टेंट होता है, जो भी फाइब्रॉइड से मुतल्लिक सवाल पूछे उसे उनका साइज ज़रूर बताना चाहिए और उनकी लोकेशन या उनकी टाइप ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड्स बहुत किस्म के होते हैं। बिल्कुल। नौशीन पूछ रही हैं कि हाउ एक्सपेंसिव आईवीएफ इज। वो तो आप जाके आईवीएफ सेंटर से पूछें। मेरा ख्याल है 4-5-6 लाख रुपया एक दफ़ा का लग जाता है, और उसमें भी छोटी नहीं होती कि बच्चा होगा कि नहीं, 30% कंसेप्शन रेट होता है। ओके, डॉक्टर तायरा, वो एक सवाल है कि मेरी उम्र 40 साल है, लास्ट 2 इयर्स से पीरियड्स नहीं हो रहे, यहाँ डॉक्टर से मेडिसिन ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे अपने इस प्रॉब्लम की वजह से आई साइट वीक हो गई है, वेट 73 kg हो गया है, इसका कोई इलाज है क्या? मैरिड हूँ, एक 13 साल का बेटा है, वेट 73 है, थायराइड का भी इशू है, मसल्स और बोन में भी पेन रहता है। वजन कम करें जनाबे आली, 73 किलो जो है वो बहुत ज़्यादा है, और पीरियड्स के ना होने से नज़र कमज़ोर नहीं होती, ठीक है? नज़र और पीरियड्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप 2 हार्मोन्स हैं जो मैं बता रही हूँ, 2 नहीं बल्कि 3, वो करवा लें। एक है FSH, यानी F से फेदर, S से सन, H फॉर हार्ट, और दूसरा है LH, L लाइन और H हार्ट, और तीसरा है AMH, A फॉर एप्पल, M फॉर मून और H फॉर हार्ट। तो ये तीनों हार्मोन्स अगर आप करा के दिखा दें तो मैं बता दूंगी कि आप कहाँ खड़ी हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, डॉक्टर तायरा, अब मेरा ख्याल है आखिरी कोई 10 मिनट रह गए, लेकिन ये है कि वी लव। क्या? हेलो शाइस्ता आप गायब हो गई हैं। शाइस्ता गायब हो गई है। हम ना चले तस्नीम, मैं और आप बातें करते हैं, हम आ गई। मैंने कहा मेरी वैसी बैटरी भी गायब हो गई। इतनी शदीदन गुस्से में होती है आप, मेरा तो दिमाग काम। मैं इतना तो मैंने तुम्हें हंस के दिखाया है,
अब इतने बात सुनो, इतना इतना इसके बाद मैं इतना गुस्सा भी ना करती। पूरा पाकिस्तान बैठ के ताले चाबी को रो रहा है। चाबी मांग रहा है बार-बार। चाबी मांग रहा है। उन्होंने जाके और कोई तालों की दुकान खोल रहा है और कोई कुछ कर रहा है और किसी का ख्याल ये है कि मुझे चाबी लगी हुई है, मेरे खामन ने लगाई हुई है और मेरा खामन सुन ले तो बेहोश हो जाए कि उसने मुझे चाबी लगाई हुई है। और कोई कुछ तो देखो मेरे भी इमोशंस हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इमोशंस अपने आप को जो बस्ट आउट होता है ना, वो कभी कभार मेरा भी हो जाता है। बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम इस तरह से खामोश रह के मजीद इन चीज़ों को हवा ही देते हैं और हम उतने ही मुजरिम होते हैं। जुल्म को बर्दाश्त करना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना, आई थिंक दोनों ही जो है वो एक जुर्म है और हम उस जुर्म में शामिल बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल ये है कि गुस्सा इज ए नॉर्मल इमोशन। आपने मुझे आज तक गुस्से में उस तरह से नहीं देखा होगा, तो मेरा ख्याल ये है कि मेरा ये वाला इमोशन भी देख लेना चाहिए था। मैं वो जिसे कहते हैं ना, तस्नीम को भी मैं यही कहती हूँ कि ये कबूल है सारी चीजें जो कि मतलब इतना सब कुछ अंदर है, तो वो हकीकत पर मबनी है ना ये सारी जो आपके पास स्टोरीज हैं। अगर कोई ये इसको पढ़े, मैं तो आज सिर्फ आपका वो आर्टिकल, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं, मुझे आज एक स्टोरी किसी ने भेजी है, बल्कि अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं इन स्टोरीज का, कि एक बच्ची को उसके बाप ने रेप किया है और बाप छूट गया है, नहीं सजा मिली, इंसेस्ट हो गया ये। तो बच्ची की उम्र 9-10 साल है, तो उससे जब पूछा गया कि बेटा आपने बताया क्यों नहीं, या आप, तो उसने इसका आगे से उसका जवाब जो है वो मेरा, उसने दिल तोड़ दिया है कि बच्ची ने कहा मैं समझी पापा ऐसे ही करते हैं, पापा ऐसे ही होते हैं। और फिर इसमें भी हम अपने इमोशंस का इजहार ना करें, गुस्सा ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो। बाप और बेटी 9-10 साल की, और इसमें भी कहा जाएगा कि ये सब हम हवाई बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम। और आप यकीन, अच्छा वो उन लोग, इनाम राना साहब का तो ख्याल था कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, तो मैं ये कह रही कि जो अभी तक हर जगह रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और जो मर्डर केसेस रिपोर्ट होते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, नूर मुकद्दम या दूसरी सारा इनाम के वो आई और मर्डर हो, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, कारी रिपोर्ट होती है, कारोकारी रिपोर्ट होती है, साजिश होती है, फनी रिपोर्ट होती है, कबर का रेप रिपोर्ट होता है, उससे कहीं बेइज्जती नहीं हुई। मैंने अगर ताले चाबी का नाम ले लिया तो पूरी सारे के सारों की बेइज्जती हो गई। वो भी साजिश होती है। अगर आप मीडिया जब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारे सामने चीजें आती हैं, जब आप इनको डिस्कस करें तो यही रिएक्शन आता है कि जी ये सब एक बैरूनी साजिश है और आप पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो बहुत रेडियो प्रोग्राम्स में भी हमारे यही मेरा पता है क्या जी चाहता है कि कभी कभार के उन औरतों को बाहर निकल आना चाहिए और चीख के जो अपने पे गुजरी है वो बतानी चाहिए। बिल्कुल, जब तक ये हिम्मत उनको नहीं आएगी तब तक, हाँ तब तक मेरे और आपके कहने से, क्योंकि हमसे तो फिर लोग ताला चाबी मांगते रहेंगे ना। लेकिन देखिए, जिनको अब मुख्तारा माई का भी तो हमारे सामने ही था ना, वो खुद आई, उन्होंने अपना केस लड़ा, लेकिन आपको पता है लोगों ने उनके बारे में कहा कि वो बाहर जाने के लिए ये सब कहानी गढ़ रही है। तो जिनको जो बिलीव नहीं करना, वो तो सीसीटीवी फुटेज देख के भी उसको कहते हैं कि जी ये शायद, हालांकि वो बच्ची पूरी तरह ढकी हुई थी जो कराची का वाकया है। सो आई थिंक अगर हम आंखें बंद कर लें और ये कहें कि ये हो ही नहीं रहा, तो ये तो आपके अंदर की कुछ गलती लगती है ना, इसमें बताने वाले की या जो बता रहा है उसकी गलती नहीं लगती। आखिरी सवालात कर ले जल्दी से। हाँ, मेरे पास एक सवाल है, वो पूछ रही है, आई एम मैरिड फॉर 3 to 5 years, एज 30 है, 3 मिसकैरेजेस हुए हैं एंड और कह रही हैं कि नेचुरली एक्सपेल्ड फाइब्रॉइड साइज 3.8 into 2.6 into 3.4 सेंटीमीटर ट्रांसम्यूरल,
2 पोस्टीरियर सब मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा है। वो कह रही है क्या हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वो कह रही है मुझे IVF पे जाना चाहिए यार। नहीं, ट्राई करें नॉर्मल, और इनका भी इलाज वही होगा कि शुरू दिन से एस्प्रिन, फॉलिक एसिड और इंजेक्शन क्लेक्सिन। और ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ना 3.2 और ये 3 देखें 3 सेंटीमीटर ये साइज है, 3 into 2 सेंटीमीटर। तो इतने इतने जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, इतने इतने, वो कोई, मैं अगली दफा आपको ना फाइब्रॉइड्स की तस्वीरें भेज दूंगी। आप ऐसे कीजिएगा तस्नीम कि आप ऐसे कीजिएगा कि उन तस्वीरों को प्रिंट करा लीजिएगा, तो हम प्रिंट करा के दिखाएंगे तो लोगों को अंदाजा होगा कि जो फाइब्रॉइड जो वाकई मैटर करते हैं और जिन्हें आपको निकालना होता है और जो बहुत सीरियस चीज़ होती है, वो फाइब्रॉइड्स कितने बड़े होते हैं। तो मेरे पास बहुत से फाइब्रॉइड्स हैं जो मैंने ऑपरेट किए हैं। फेसबुक पे एक आध दफ़ा लगाए थे, लेकिन उन्होंने हाइड कर दिया, उनको पता नहीं, वो शायद लगा के ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको वो तस्वीरें भेज दूंगी। तो ये वाले फाइब्रॉइड्स कुछ नहीं करने, और आप कंसीव करती हैं तो कंसेप्शन से पहले ही फॉलिक एसिड और एस्प्रिन, और फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन इंजेक्शन क्लेक्सिन। अच्छा, ये साइमा खालिद का सवाल है। वो कह रही है मैं 43 इयर्स की हूँ, लिकोरिया का मसला हो जाता है और ऐसे लगता है कि यूट्रस बाहर आ जाएगी, बहुत फूल जाता है। पहले बेटे क्या कैलस की नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये मसला पैदा हुआ। जोर लगा लगा के बच्चेदानी जो है वो ढीली हो जाती है, और ख़वातीन वज़न भी अपना ज़्यादा कर लेती हैं, पेट भी बढ़ा लेती हैं, एक्सरसाइजेस भी नहीं करती। तो आप मुझे बताएं और क्या होगा। मैंने पिछली दफ़ा भी एक्सप्लेन किया था कि बच्चेदानी पे एक तो ग्रेविटी का वो असर है कि ग्रेविटी की तरफ से उसे पुल है, और दूसरा वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा पुश किया होता है, उसका होता है, और फिर वज़न। ख़वातीन खुदा के लिए 75 किलो की जो ख़वातीन है ना, वो तो कतई जो है वो मुझसे मसले का हल ना पूछा करें। आप अपना वज़न जो है वो पहले 60s में लेकर आए, और उसके बाद फिर मुझे बताएं कि अब क्या मसला है। आपके 50% मसाइल जो हैं वो आपका वज़न है। जितने लोग भी 75 पे पहुंचे हुए हैं वो फौरन से 10 kg वजन जो है वो शेड ऑफ करें। 3 मिनट। और अब लोगों को ये लगेगा हाय वजन तो कम होता नहीं, ये तो मुश्किल फॉर्मूला बता दिया। आपको दवाई खाना आसान लगता है? मैं ये सवाल पूछूंगी। मुझे तो दवाई खाना बहुत मुश्किल लगता है। बीइंग ए डॉक्टर भी मुझे गोलियां, दवाइयां, इंजेक्शन बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि they are all sort of chemicals and I don't want to put the chemicals into my body. So मैं अपने जिस्म को नेचुरल तरीके पे ट्रीट करना चाहती हूँ, और नेचुरल तरीका ये है कि मैं नेचुरल डाइट खाऊं, मैं वजन कम करूं, और मैं एक्सरसाइज करूं। मगर फिर जबान का चस्का कहाँ जाएगा जनाब? थोड़ा थोड़ा वो जलेबियाँ, समोसे। अब आप मेरे सामने जो डाइट की बात कर रही होती है, तो मतलब मीठा जो मेरी इतनी बड़ी कमजोरी है, मेरे आंखों के सामने वो मिठाइयाँ आ जाती हैं कि हाय सबसे हाथ धोना पड़ेगा। वो आपको पता है वो मेरा भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इसके लिए टिप क्या है। नहीं, उसका नहीं काम होता। आपको पता है मैं न्यूयॉर्क गई हुई थी ना, तो वहाँ करीब एक कॉफी शॉप थी, तो वहाँ कैरेट केक बहुत मजे का मिलता था। तो वो मैं अपनी बेटी से भेजती थी कि मुझे कैरेट केक ला के दो। अब वो एक स्लाइस मिलता है उसमें ना, तो अब वो स्लाइस मेरा 2 दिन चलता था, बल्कि 3 दिन। तो वो आप खुद सोचे कितने सब्र की बात है कि आप उसमें से थोड़ा सा चम्मच लो। वो सब्र ही तो नहीं आ रहा ना, वो कोशिश जारी है वैसे। मैं कम मतलब थोड़ा करके कम आ रही है। तो वो ना आपको ट्यून करना पड़ता है कि भाई आपने बड़ी बाइट नहीं लेनी, आपने बहुत सारा एकदम से नहीं खाना, तो आपने टेस्ट बर्ड्स को अपने सेटिस्फाई करना है ना, तो इसलिए थोड़ा। लेकिन ये जितनी खवातीन आप देखें, मैंने तो यही देखा है, लड्डू खाया तो पूरा का पूरा लड्डू मुंह में। लड्डू मुझे पसंद है, आप मेरी मेड से कभी पूछिएगा, मैं लड्डू के 8 टुकड़े करती हूँ। और मैं कभी पूरा डब्बा सामने रख के खा सकती हूँ। और एक टुकड़ा एक दफा चाय के साथ। अच्छा, अभी आपने मुझे देखा होगा बिस्किट खाते हुए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बिस्किट का भी आधा टुकड़ा या उससे भी आधा खाती हूँ।
कि बस दो जरा बड़ी कुव्वत इरादी है भाई आपके पास। ये जो पता है क्या असल में वो क्या कहते हैं, जूते मुझे इतने लगे कि मुश्किलें आसान हो गई। चलिए इसी से मेरे ख्याल से प्रोग्राम खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है खुदाफिज करते हैं, अगले जुम्मे को फिर 3 बजे मुलाकात होगी। और मेरा गुस्सा जो है ना वो जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना उतनी तेजी से नीचे भी आता है। जाहिर है जितनी आपकी कमिटमेंट है वो तो वक्ती एक गुबार होता है, वो निकल जाता है, फिर आप वापस और मेरा ख्याल है वो भी जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि जो ओके सी यू फ्राइडे 3 PM इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, थैंक यू।